ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी जा सकती है, नहीं सीखी जा सकती, आप खुद डिसाइड करिए। जब मैं आपको बुराड़ी की इसकी असलियत बताऊंगा। आज आपके चैनल के थ्रू मैं सीधे ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोई आपको बोले ना यूट्यूब पे मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत, वो एक एस्पिरेशन थी, वो एक सोल है जो अपनी बहन से बात करिए, विच शी सेड ऑन रिकॉर्ड्स कि आई फील हिम, राइट। तो वो किसी एक XYZ पर्सन के पास क्यों जाएगा या जाएगी। तो जब मैं रात को रुका तो वहाँ पे जो सोल्स थी वो वाली थी जिनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट की वजह से आज भी सोल को यही नहीं पता था कि मुझे लाइट की तरफ जाना है। कहीं भी ये बात बोलते हैं ना कि मैंने सोल को मुक्ति दे दी, तो आई वुड से कि कोई इंसान इतना केपेबल नहीं कि किसी सोल को मुक्ति दे दो। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि आप कृष्ण भगवान से बड़े हो गए। अगर आपको कोई बोलता है ना कि आपके ऊपर ऊपरी है या आपके ऊपर सोल आत्मा आ गई है, सोल मतलब पॉइंट टू भूत प्रेत चढ़ गया आपके ऊपर है, तो उसके हमेशा फिजिकल साइंस मैनिफेस्टेशन भी होंगे। ओके माने के तो आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड ब्रूसेस होने चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, राइट। जेनाइटल्स के पास या लोअर बॉडी के पास मार्क्स आने चाहिए, खून की उल्टी होनी चाहिए। जो आपने नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछी कि आपके पास डार्क स्पिरिट्स आती होंगी या सोल्स आती होंगी, हाँ जी आती है, और एक नहीं भर भर के आती है। शी सेड कि मेरे पति ना मेरी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। मैंने कहा ये कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली लोग आते हैं मेरे पति नहीं सुनते नहीं सुनते। तो कहती कि बात क्या है, मेरे पति ना बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैंने कहा एक्सप्लेन। कहती मैं अगर उनको बोलूँगी ना खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, टॉयलेट तक नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैम व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस। कहती है कि मैंने ना इनके ऊपर जिन करवाया था, जिन भिजवाया था, और ये जिन ना इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले रहे हैं। कोई इंसान आपको ये बोले ना मैं आपकी ऊपरी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, आपके ऊपर तंत्रा है, आपकी फैमिली में करवाया, बोलना भैया ऐसा है, मुझे ये बता दो नियरेस्ट काली माता का मंदिर कहाँ है, मैं वहाँ से माथा टेक के आऊँ। तो मेरे पास जब क्लाइंट आते तो मैं स्ट्रिक्ट रूल है, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर हैंड, आई डोंट नीड एनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आप जो मुझसे पूछोगे मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दूंगा। कि अरे सोल जा रही है, 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स, आधा घंटा हो गया, नहीं मैम आकाशिक रिपोर्ट बंद हो पर गई। लेकिन वो बढ़वा लेते हैं टाइम तो फिर सोल रुक जाती है। वहाँ पे मैं जब हॉस्पिटल जाता था तब मुझे बहुत सारी सोल्स बात कर रही हैं, बट फॉर मी इट वाज अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू दक्ष फॉर डूइंग दिस फॉर मी एंड हेल्पिंग मी रियलाइज कि ही इज ऑल्सो हैप्पी थैंक यू सो मच। एंड इट रियली मेड मी सो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बट एज़ ह्यूमंस हम लोग ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने क्लोज वंस को, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनको खोया होता है। और हर एक इंसान के मन में ना एक टीस होती है यार कि मैं काश लास्ट बार मैं उनसे बात कर पाता, काश मैं जान पाता कि जब वो जा रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था या वो अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमको हेल्प करते हैं साइकिक मीडियम्स, जो कि आपकी बात करा सकते हैं उन सोल्स के साथ जिनसे आप बात करना चाहते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि डेथ क्या होती है, क्या होता है जब किसी की डेथ होती है, और उन सब चीज़ों को हमको एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं दक्ष। दक्ष, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू तरुण फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बिफोर ऑफ द कैमरा आई बिन स्पीकिंग टू दक्ष फॉर वेरी लाइक 1-1.5 घंटा से हम लोग बात कर रहे हैं। And what he did today for me was very special. I'll explain it later, but he did something very special for me और ये चीज़ शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ। और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, तो लेट्स पहले ये शो ख़त्म करते हैं, उसके बाद I'll talk to you guys. तो दक्ष, मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ एंड उसके थ्रू शायद हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है।
मीडियमशिप क्या होती है, कैसे की जाती है, और इसके क्या रिजल्ट्स हम लोग, मतलब इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये होता भी है या नहीं होता है। Right. So hi, my name is Daksh. I'm a psychic medium. Psychic basically means you are tapping into an energy of a person, and I'm able to tell about the past, present, and future to an extent about any area of their life. That can be career, life, any relationship issues, and of course akashic also, right? This is for a person who's living, who's facing problems. और जो मेरा मेन स्पेशलिटी या मेन ब्लेसिंग है, दैट इज़ फॉर मीडियमशिप. मीडियमशिप का मतलब फ्रॉम द वर्ड इट सेल्फ मीन्स माध्यम. सो आई एक्ट एज अ ब्रिज टू द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द स्पिरिट वर्ल्ड. स्पिरिट वर्ल्ड में आई ब्रिंग देम मैसेजेस टू द ह्यूमंस कि उनके क्या लास्ट वर्ड्स रह गए, क्या एस्पेक्ट्स रह गए, क्या चीज़ें वो फील करते हैं, और वही मैं लोगों को अपने द्वारा बता सकता हूँ मीडियमशिप सेशन में. और हाउ लॉन्ग हैज यू बीन डूइंग इट? राइट. सो मैं एवर सिंस आई वॉज अ किड मुझे चीज़ें फील होती थी. मैं 8 साल का था, 5 साल का था, तो मुझे चीज़ें फील होती थी. मेरे लिए वो इमेजिनरी फ्रेंड्स होते थे. वो तो मैं बड़ा हुआ तो यू रियलाइज कि यार इनसे डरना होता है, ये प्रेत है. बॉलीवुड मूवीज़ ने आपके लिए थीम सेट करे कि आपको अपने पूर्वजों से डरना है, आपने अपने एंसेस्टर्स से डरना है. एक इंसान, एक बच्चे को कभी कोई बताता थोड़ी ना कि आपको चीज़ों से डरना है. यू नॉट बॉर्न विद अ फियर. द ये ओनली फियर यू आर बोर्न विद इज द फियर ऑफ फॉलिंग. तो 2-3 सिलेक्टेड फियर्स होते हैं जो इंसान को पता होता है, या दे नो एज अ चाइल्ड कि ये गलत है, ये सही है. पर आज की दुनिया में क्या है, आप अपने लोग आपको अपने पितरों से ही डरा रहे हैं. व्हाई इज जी. दैट? तो ये चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे पितर हमें क्यों हर्ट हार्म करेंगे. ये सवाल तो खुद मेरे दिमाग में कई बार आता है कि अगर जैसे मेरे फादर हैं, वो जी. पितर हैं मेरे, या मेरे दादाजी हैं वो पितर हैं, या मेरे परदादा हैं, वो लोग मुझे क्यों हार्म करना चाहेंगे? मतलब दे विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं फ्लरिश करूं या मैं बहुत अच्छा एग्जैक्टली. करूं अपनी लाइफ में. एब्सोल्युटली. व्हाई विल दे स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग गुड? एब्सोल्युटली. मैंने यही सेम बात मैंने भी बोली कि आपको कोई अगर बोल रहे हैं ना आपके पितर तो आपसे नाराज हैं, आपको हर्ट हार्म कर रहे हैं, आप क्योंकि मालूम है क्या है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, उनको भी एक रीज़न चाहिए कि भैया मेरी आपकी लाइफ में इसलिए बुरा हो रहा है, और आपको भी वो रीज़न में बिलीव हो जाता है कि सब बोल रहे हैं पितर है, तो भैया पितर खराब होंगे. आपके पितर, आपके एंसेस्टर्स, आपका पार्टनर, आपके स्पाउस हो गए पार्टनर फॉर्म में, आपके पेरेंट्स हो गए, किसी समवन हैज लॉस्ट देयर किड एट एन अर्ली एज, मिस कैरेज हो, वो आपको क्यों हर्ट हार्म करेंगे? लोग आपको डराना चाहते हैं क्योंकि वो डराएंगे नहीं तो पैसे कमाएंगे कैसे. तो हर किसी के ऊपर या तो वो पितर खराब बोल देते हैं, या बोल दीजिए आपके ऊपर तो काला साया है. तो ये चीज़ साया है, ऊपरी है. क्यों नहीं कोई ये बोल रहा कि आपके ब्लेसिंग भी है. अगर डार्क एनर्जी है, भूत जिन जिन्नात हैं, तो पितृ भी हैं, माता रानी भी है, बजरंग बली भी है, वाहेगुरु भी है. उनकी शक्ति में कब बिलीव करोगे? उसकी आप अपने गुरु में नहीं मान रहे, तो इसलिए बाहर से आके लोग आपके पितृ को आपको ही डरा रहे हैं. आपके पितृ के थ्रू ही आपको डरा रहे हैं. दक्ष, मुझे एक बात बताओ, आर वी इवन सपोज टू गेट इन टच विद देम? मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि तरुण, क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स आपसे ज़्यादा बात करने के लिए उत्सुक होते हैं. यू योर सेल्फ हैव एक्सपीरियंस दिस, राइट? टाइम इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. माने कि आज मैं अगर धरती से सारे घड़ियाँ रोक दूँ तो वी आर अज्यूमिंग बेस्ड ऑन ग्रीन GMT कि ये टाइम के हिसाब से 12:05 हुए हैं, 12:07 हुए हैं, राइट? सो इट्स एन assumption that we're working on because टाइम इज एन इल्यूशन, राइट? तो हमारे जो पितर होते हैं वो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे. दे आर लुकिंग फॉर अ वे जहाँ पे वो आपसे बात करें, जहाँ पे आपको वो तरीका ढूंढते हैं, एक फॉर्म ढूंढते हैं. एज अ मीडियम मुझे ढूंढेंगे या किसी पर्सन को ढूंढेंगे जो आपको मैसेज दे सके. एंड अगर वो सब भी फेल हो जाए तो आपको ड्रीम के थ्रू मैसेज देते हैं. ओके. आपको एक इंकलिंग आती है, एक एहसास आता है कि मुझे ना एक लग रहा है कि मेरे आज फादर मदर पार्टनर जिनको भी डिसीज्ड है वो मेरे साथ हैं. तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एंसेस्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू. ओके. We don't have to go look out for them to connect with us. They are more than happy to
कनेक्ट विद अस, ओके। राइट? तो जो इंसानों ने ये मिथ्या बनाई हुई है ना कि हम उनको हर्ट हार्म कर देंगे, हम्म। ये हर्ट हार्म तब होएगा अगर हम सोल कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, ओह। हम सोल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब ओके। एग्जाम्पल मैं आपसे आता हूँ, तरुण मुझे आपसे बात करनी है, ये सोल कम्युनिकेशन है। तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि तरुण आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मुझे आप एक सिंपल बात बताइए, लिविंग एवरीथिंग असाइड, क्या आप अपने फादर से बात नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल। राइट? लाइकवाइज आपके फादर आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, वो भी करना चाहेंगे। राइट? तो ये स्पिरिट्स या सोल या एंसेस्टर्स हमेशा हमसे बात करना चाहते हैं, ओके। पर कुछ लोगों ने फॉर देयर ओन बेनिफिट वो डर का एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया कि सोल कम्युनिकेशन को हम हर्ट हार्म कर रहे हैं। हम्म। हर्ट हार्म कब होएगा? अगर कोई ऑन द अदर हैंड कोई सोल कैप्चरिंग की बात कर रहा है कि भैया हम तो जिनसे बात करेंगे, हम आपको शमशान लेके जाएंगे, हम अपने अंदर बॉडी में उठा लेंगे, किसी को अंग पे बुला लेंगे, वो सोल कैप्चरिंग है। आप अपने सोल को या किसी के सोल को बुला रहे हो, उसको जाने नहीं दे रहे जाने ऊपर। नहीं दे रहे। तो मैं किसी के घर गुस्से, मैं अगर आप तरुण के घर में घुसा और बोलूँ तरुण मुझसे बात कर, तो आप क्या कहोगे? नहीं यार, मैं ना अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, हम्म। कैसे भी करके यू विल फाइंड रीजंस टू एग्जिट द रूम। तो ये सोल कैप्चरिंग होता है। व्हाट वी आर डूइंग इज थ्रू अ डिवाइन ब्लेसिंग, वाइट हीलिंग, कि हमें ये एनर्जी फील होती है, उनके मैसेज आपको, आपके मैसेज उनको, एंड रियल टाइम होना चाहिए ये। ओके। ये नहीं कि आपने आज मुझे लिख के दिया, मैं 4 दिन बाद उसको एग्जाम्पल्स करके बता रहा रिसर्च हूँ। करके। अच्छा दक्ष, इससे ना एक बहुत बड़ा सवाल जो निकलता है ना, वो ये है कि अगर हम लोग सोल में बिलीव कर रहे हैं, देन हम लोगों को रीबर्थ में भी बिलीव करना पड़ेगा, राइट। है ना? री में भी बिलीव करना पड़ेगा। तो एक सोल है, जी। फॉर एग्जाम्पल आई डाई, मैं दूसरे वर्ल्ड में चला गया, देन मेरा एक रीबर्थ हो गया। सो मेरी सोल अब किसी और बॉडी में है। सो जो मीडियमशिप होती है उसमें हम किस सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरी सोल तो अब किसी और बॉडी में आ गई है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरी सोल ने सिर्फ मेरे को ही मतलब सिर्फ मेरी ही बॉडी में आज तक वो सोल आई है। सोल के तो कितने जन्म हो चुके होंगे। तो क्या राइट। वो सब जन्मों के साथ कनेक्ट रहती है क्या? और पिछले जो जन्मों के जो लोग होंगे, जैसे मेरी सोल हो सकता है कि पुराने जन्म में किसी के दादाजी हों और राइट। वो राइट। भी कनेक्ट करना चाहे मेरी सोल के जी। साथ, तो क्या वो भी कर सकते हैं? राइट। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले, जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होएगा, हम्म। राइट? और कहा जाता है डेथ अंत ही, कहा जाता है अंत ही आरंभ है, राइट? बिल्कुल। तो सोल एंड रीइंकार्नेशन साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, राइट? पर जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि टाइम इज एन इल्यूशन, इज अ थर्ड 3D वर्ल्ड का एक रिस्ट्रिक्शन है। हम्म। सो जो सोल आज क्या है, वो कल नहीं जन्म ले लेगा, वो 2 महीने बाद जन्म नहीं ले लेगा। इट हम्म। कैन टेक एनी वेयर बिटवीन 50 days to 400 years ऑल्सो, ओके। और वो भी उस वर्ल्ड की डायमेंशन या रेल्म के हिसाब से, हम्म। राइट? तो वो डायमेंशन या टाइम को समझना ज़्यादा ज़रूरी। आपके टाइम, मतलब इंसानी टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चीज़ नहीं है हम्म। कि आज 15 दिन हो गए तो मेरे पिताजी आज वापस जन्म ले लेंगे। आपके पितरों टाइम लेंगे, अपनी जर्नी साइकिल होती है उनकी, हम्म। कि मेरी आज मृत्यु हुई है, फिर जजमेंट डे होएगा, फिर उनको वहाँ पे अपनी कर्मा को ठीक करने का भी तरीका बताया जाएगा कि आप अपने एंसेस्टर या अपनी फैमिली को ऐसे में ऐसे मदद करो। हम्म। उसके बाद भी दे आर गिवन फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे अपनी कर्म बेस ठीक करके फिर इंसानी जन्म कहाँ पे जन्म होएगा, किस जगह पे होएगा। इट्स इन फैक्ट इवन सेड कि बच्चा अपने मदर फादर को चूज करता है। हाँ, ये मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि एक सोल डिसाइड करती है कि वो किस घर में जन्म लेगी। एग्जैक्टली। तो मैं इसका रीज़न आपको बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि आप अपने माता पिता के थ्रू सबसे ज़्यादा कर्म काटते हो। हम्म। मीनिंग आप 24 आवर्स इन अ डे में आप गुड 16, 15, 18 आवर्स आप उनके साथ ही बिताते हो। तो अगर आपको और आपके पेरेंट्स का कई बार एक टफ सिचुएशन भी है, मीनिंग आपको एक एहसास या सबसे ज़्यादा बड़ा कर्मा उनके साथ कट रहा है। यस, कई बारी वो पेरेंट्स या पार्टनर या पार्ट बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, पर कार्मिक एक्शन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ कटेगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, कि आपको अब उस लाइफ में उस इंसान के साथ ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। राइट।
क्योंकि आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाह रहे हो, जो भी लिखा झोंका है पिछले जन्मों को आप उनको बैलेंस करना चाह रहे हो। तो टाइम लाइक आई मेंशन इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमको उसके बियॉन्ड अपने कर्मास को बैलेंस करना है। ओके, बट इट स्टिल डजंट आंसर माय क्वेश्चन प्लीज कि मेरा रीबर्थ हो गया, जस्ट या एज्यूम, सेकंड। मतलब 50 दिन बाद, 400 साल बाद मेरा रीबर्थ हो गया, फिर भी मेरी सोल से कनेक्ट किया जा सकता है क्या? टू आंसर यू एक चीज़ समझते हैं, इंसान ने ये अपनी शरीर त्याग के सुप्रीम कॉन्शियसनेस लोकास स्पिरिचुअल रिम्स या डायमेंशन में गया, राइट। यहाँ से आगे आपका जन्म हुआ। पहले तो मेजरली जब इंसान यहाँ रिल्म तक पहुँचता है तो उसमें ही 50 से 400 साल लग जाते हैं, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ओके, राइट। तो सारी मेमोरीज आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। इनफैक्ट आपकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए जैसे स्टोर होता है बॉडी में, तो वैसे ही जीवात्मा एस्ट्रल बॉडी जिसे हम बोलते हैं उसमें आपकी सारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, राइट। तो वो सोल अपने सारे मैसेजेस अगर रह गए हैं कि मैं, उनको पता होता है कि मैं आज यहाँ से चला गया हूँ, मैं रीजनम लेना है, बट आगे जाके इस टाइम फ्रेम में मेरी फैमिली से कोई आएगा जो मेरे बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर्स हमें पहले ही वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स समझ लो, वो हमें दे देते हैं। ओके, तो वो सारे मैसेजेस इंफॉर्मेशंस के थ्रू आई कैन राइट इट डाउन, गिव इट टू यू, एंड इवन देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन रियल टाइम। ओके, इसको अगर सिंपलर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मानो आप एक हार्ड डिस्क लेके आए, आपने हार्ड डिस्क में ओवर द इयर्स डेटा रखा, पर वो बाय चांस वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई क्रैश है, हो गई, राइट। तो सारी मेमोरीज तो नहीं याद रहेगी, पर कुछ फ्रैगमेंट ऑफ मेमोरीज रिकवर करे जा सकती है थ्रू स्पेशल परमिशन या स्पेशल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स, तो वो सॉफ्टवेयर वो वाहे गुरु है, वो डिवाइन फोर्सेस है, वो शिव जी हैं, तो उनकी प्राप्ति के थ्रू, उनकी मेडिटेशन के थ्रू ये आंसर्स आ जाते हैं। दक्ष एक चीज़ फिर और बताइए आप, जैसे आपने बताया कि डेथ के बाद ऑलमोस्ट 400 साल लग जाते हैं कि उसको रीबर्थ लेने में, तो वैसे डेथ के बाद होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है? वंडरफुल। ओके, डेथ इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड। सबसे पहली बात, हम डरते क्यों हैं डेथ से? बिकॉज इट्स द फियर ऑफ द अननोन, Yeah. कि वहाँ क्या होएगा, कैसे होएगा। अब समझते हैं एक इंसान है जिसकी ड्यू टू एक्सीडेंट और वट एवर रीज़न डेथ हो गई है, राइट। तो इमेजिन ये रूम है, इस रूम में एकदम गुप्त अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है किसी भी फॉर्म की, कोई पर्सन नहीं है आसपास। तो सोचो आप इस रूम में बैठे हुए हो, आप किसी को आवाज़ भी मारो तो सुनाई नहीं दे रही उनको, आपको कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा, राइट। तो आप क्या, वो क्या फील होएगा? घबराहट, डर। डर लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ कब मिलेगा? जब आपका कोई फेमिलियर फेस आपके सामने आएगा, दादा दादी, नाना नानी, पार्टनर, शायद से कोई आपने पेट रखा होए। तो वो फेमिलियर फेस आपको गाइडेंस देंगे कि यू हैव लेफ्ट योर बॉडी एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू क्रॉस द लाइट, जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपके फेमिलियर फेसेस, जिससे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स या हायर सेल्फ बोलते हैं, दे हेल्प अस क्रॉस दिस डार्कनेस जर्नी टूवर्ड्स द लाइट। वैतरनी नदी पार करना जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और जब आप ये जर्नी पार करते हो, एक जो कहते हैं वाइट दरवाज़ा दिखा है, आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना होगा बिल्कुल सुना है, कि मुझे वो लाइट दिखती है, सबको एक वो लाइट दिखती लाइट है दिखती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन को उस तरफ का एक्सेस मिला फॉर थोड़े से टाइम के लिए। और थोड़े से टाइम के लिए, एंड उस एक्सेस में उनको एनर्जीज ने फिर वहाँ पे जाके जब उन्हें, ओके नाउ कमिंग टू, वो जब दरवाज़ा आए तो दे विल सी अपनी लाइफ का लेखा जोखा, जिसे हम जजमेंट डे बोलते हैं, ओके, राइट। आप सोचिए आप एक कोर्ट ऑफ जजमेंट में खड़े हैं जहाँ पे आपकी लाइफ के सारे कर्मास का लेखा जोखा, कि आपने इस इंसान के साथ अच्छा करा, इसको बुरा करा, आपकी इंटेंशन ये थी
कि आप एक कोर्ट में हैं जहाँ पे लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको पूर्वज बता रहे हैं, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने इस पर्सन को जान पूछ के हर्ट करा, हर्ट करा, आपने इसको पैसे देने थे, आपने नहीं दिए। कंजूसी कर ली, ग्रीड आ गया, या आपने इस पर्सन को लस्टफुल तरह से देखा या कोई गलत एक्शन करा। तो बेस्ड ऑन दैट आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी जहाँ पे भगवान आपको हायर सेल्फ, हायर फोर्सेस आपको एक्शन को ठीक करने का ऑप्शन देंगे। ऑप्शन देंगे कि लेट्स से अगर किसी ने ग्रीड करा है तो अब वो सोल तो जा चुकी, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, तो वो अपने बच्चे को एक फीलिंग देगा कि मैं जेनरॉसिटी करूँ, मैं लोगों के लिए भलाई करूँ। अच्छा। तो ये फीलिंग, तो इससे क्या फ़ायदा है, उस बच्चे के भी अच्छे कर्म हो रहे हैं जो इस दुनिया में हैं, एंसेस्टर के भी अच्छे कर्म हो रहे हैं। जैसे वो पितरों के लिए दान करते हैं हम लोग, या एग्जैक्टली वो तो पितरों के लिए आपको पूजाएं नहीं करवानी, अपनी इंटेंशन पहले ठीक करके रखनी है कि वो उनका भी फायदा, तो वो आपको हर्ट हार्म नहीं कर रहे, मैक्सिमम वो आपकी अटेंशन के लिए बोल रहे हैं कि आपको ये फील करना चाहिए, जनरॉसिटी करनी चाहिए, ग्रीड नहीं करना चाहिए, एंगर नहीं आना चाहिए, राइट। तो उसके थ्रू वो अपने कर्मस को ठीक करते हैं, ओके। एंड आगे जाके वो कर्मा जब उनको ठीक हो जाता है, कुछ पोर्शन रह गया जो जिसका कुछ आउटकम नहीं रिप्लेसेबल हो सकता, मानिए कि अगर रिप्लेसेबल सच एस एग्जांपल्स, आपने किसी का खून करा, राइट, यू वर अ टेररिस्ट, या आपने किसी को जानबूझ के कोई ऐसी दर्द दी है, जहर वाला इंजेक्शन या कोई भी ऐसी पीड़ा दी है जिससे उसके कर्म या उसकी पूरी लाइफ का मकसद बदल गया, राइट। तो वो उसके लिए आपको फिर rebirth है। रीजन्म लेना पड़ता है। सो मुक्ति पाने के लिए आपको अपना जो स्केल है वो तराजू ठीक वो जीरो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो अब तराजू ठीक कैसे करें, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कर्मा का मतलब होता है इंटेंशन बट ऑल्सो आउटपुट। सो कर्मा इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस आउटपुट। मतलब मुझे ये कि मैं सोचता रहूं कि मैं अच्छा काम करूंगा लेकिन करूं नहीं तो कोई फायदा नहीं, नहीं है। आपने एक सड़क पे जाते हुए इंसान को देखा और वो रोड क्रॉस कर रहा था पर वो आगे चल पड़ा, ठीक है, आपकी इंटेंशन थी कि भैया वो रोड क्रॉस कर रहा है, उसको गाड़ी मार जाएगी, तो आपने उसको पीछे की तरफ धक्का मार दिया, राइट, पर पीछे आ रहा था ट्रक, उसकी गाड़ी उड़ गई। तो कॉन्सेप्ट में उसको आउटपुट में तो हर्ट या हार्म हुआ ना, हाँ। राइट। तो आपको आउटपुट भी देखना पड़ता अच्छा, है। ये जैसे जो मैंने इंटेंशनल अनइंटेंशनल तरीके से उसको हार्म कर दिया, जैसे मेरा कोई, बल्कि आई वाज थिंकिंग ऑफ इज गुड, बट वो हो गया उसको गड़बड़, राइट, तो विल दैट आल्सो काउंट एज बैड कर्मा फॉर मी? यस। कर्मा का मतलब होता है कि हम अपने इंटेंशन और आउटपुट को ठीक रखें, पर ऐसा बहुत बारी होएगा कि आपके इंटेंशन जितने भी अच्छे हैं, आउटपुट गलत हो जाता है फिर। तो इसको ठीक कैसे करें, तो कर्मा को ठीक करने के लिए आपकी कोई आउटपुट गलत हुआ, एग्जाम्पल आई सेड कि किसी पर्सन को चोट लग गई, तो वहाँ पे सबसे बड़ी की है रियलाइजेशन कि हे प्रभु, मैं तो ठीक करना चाह रहा था पर ये कलयुग है, मेरे हाथों उस इंसान बाय की कोई चांस। बाई चांस कोई गलती हुई है। तो वो रियलाइजेशन इज द बिगेस्ट की कि मुझे वो चीज़ ठीक करने का फिर मौका दो। सो वो फिर आप नेक्स्ट जन्म में या नेक्स्ट जन्म से पहले ही इनफैक्ट माता रानी प्रभु आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका दिखाएंगे, ओके। पर अगेन वो समझने, चेतना, हाँ। वो होनी, विवेक होना, दिमाग में अवेयरनेस होनी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी कि ये एक्शन को अभी भी ठीक रखना है। अच्छा, अभी हम लोग दूसरे रेल्म की बात कर ही रहे हैं, हम्म, तो हम लोग, मुझे एक और कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें, हेल और हेवन का। राइट। तो ये जो सोल्स होती हैं वो सब वो वाइट लाइट में ही जाती हैं, या वाकई में कुछ हेल है, या ओके, यही हेल है? देखिए जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि डेथ होती है एंड सोल को एक लाइट दिखती है, लाइट दिखने के बाद फेज 2 में जजमेंट डे होता है। यहाँ पे आपके कर्म अच्छे होंगे तो यू विल मूव टूवर्ड्स हायर डायमेंशन एंड रेल्म्स, राइट। ये लोकास है जो 7 लोक, स्वर्ग के 7 लोक, पाताल लोक के। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपको ये ठीक करने का मौका मिलेगा, पर अगर आप पहले से खराब हो, मतलब एग्जाम्पल आपने किसी का खून करा, मास मर्डर या जेनोसाइड करा, आप रेपिस्ट हो, जिनकी मतलब ऐसी सज़ा है जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, मतलब कोई ऐसी सज़ा जिसका
कोई मतलब सज़ा भी कम पड़ जाए, राइट? हुँ, आपने बस उड़ा दी, कोई पिलग्रिमेज की, जिससे भी आपने कुछ बुरे कर्म करे। तो या आपने कोई तांत्रिक प्रैक्टिस करी बट विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग और हार्मिंग समवन। हार्मिंग समवन, हुँ, तो तब आपको सीधा नर्क लोक का, या आपने जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने कोई डिमोनिक एंटिटी के साथ डील करी, ओके, राइट? तब आपको डिवाइन के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फिर आपको सीधा नर्क लोक का रास्ता मिलेगा, ओके, कि आपने कुछ किसी अपनी एनर्जी से, शक्तियों से किसी को हर्ट हार्म करने की कोशिश करी, ओके। क्योंकि विद पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर होना आज की दुनिया में मुश्किल नहीं है, हुँ। पर उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना। कैन यू कनेक्ट टू द सोल्स जो कि डैम्ड सोल्स हैं? तो सबसे पहली बात, सोल्स हमें आगे से कम्युनिकेट करती हैं, वो हुँ, बात करना चाहती है, उनको अपने कर्मों को ठीक करना है। तो इनफैक्ट आई टेल देम कि प्लीज़ शो मी द वे, कि हम इनको कैसे कनेक्ट करें, प्लीज़ शो मी द वे कि हम आपके एंसेस्टर्स को, या आप सॉरी आपकी फैमिली को कैसे रीच आउट करें। हुँ, और आप मानोगे नहीं, सामने से कुछ दिनों बाद एक क्लाइंट की कॉल आती है, उससे कि मुझे अपने फादर से ऐसे बात करनी है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना हुँ। चाहूँगा। आजकल आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मैंने ना सुशांत सिंह राजपूत से सुरस्प्रेट से बात कर ये ली मैं तो है। खुद पूछने वाला था अब आपसे। मज़ेदार बात है। तो आज आपने बहुत देखा है कि हाँ, मीडियमशिप में ना लोग कह रहे हैं मैंने सुशांत सिंह राजपूत से बात कर ली। एक पर्सन ने तो पता नहीं उसकी ऑडियो क्लिप निकाल के ट्विस्ट करके देखो उसकी आवाज़ आ रही है टेप रिकॉर्डर में। कोई कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत मुझे आके मैसेजेस दे रहा है। एक सिंपल बात बताता हूँ, आप क्या अपनी लाइफ की स्टोरी किसी पड़ोसी को जाके बताओगे, राइट? तो कोई भी सोल जिसको पता है कि मेरी फैमिली नहीं कनेक्टेड, राइट, तो वो आपको आके क्यों बताएगी? सो मीडियमशिप हैपन्स ओनली थ्रू द परमिशन ऑफ दैट फैमिली। जब वो फैमिली रीच आउट करेगी, आज आपके चैनल के थ्रू मैं सीधे ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोई आपको बोले ना यूट्यूब पे हुँ, मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत, वो एक एस्पिरेशन थी, वो एक सोल है जो अपनी बहन से बात करिए, विच शी सेड ऑन रिकॉर्ड्स कि आई फील हिम, हुँ। राइट? तो वो किसी एक एक्स वाई जी पर्सन के पास क्यों जाएगा या जाएगी, राइट? तो ये बात उसकी फैमिली उसको कनेक्ट करेगी, तो फायदा है, राइट? तो होपफुली ये ना मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक एपिसोड कीजिए, उसकी एग्जैक्टली। सोल को बुलाने की कोशिश करो। सो तो ये दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर उनकी बहन की फैमिली से या सिद्धू मूसेवाले की फैमिली से कोई आता है और कहते जी हुँ, हमें बात करनी है, या लेट्स से कोई भी पर्सन है, उनकी फैमिली अगर आके हमें बोलती है, हुँ। देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू द चैनलिंग फॉर देम। अच्छा, पर मेरा वो सवाल हमारा फिर से रह गया कि कैन वी कनेक्ट टू द सोल्स जो कि नर्क में हैं? यस। तो लाइक आई मेंशन कि मैं वहाँ पे पॉजिटिव सोल्स मोस्टली आते हैं, हुँ, एंसेस्टर्स आते हैं। अगर कोई डार्क सोल आती है इन द सेंस जो नर्क लोक में भुगत रही है, राइट, कि कोई जैसे मुगल एरा की एनर्जी थी जो बहुत फंसी हुई है कि उन्होंने मास जेनोसाइड करा, राइट? तो उसमें हम डिवाइन प्रोटेक्शन लेके मैसेज, अगर कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है तो उसके लिए मदद कर देते हैं, या पूजा या प्रेयर करवा देते हैं। तो मैसेजेस उनके भी आते हैं, बट देन इट इज़ माई फ्री विल इफ़ आई चूज़ टू टेक देयर मैसेजेस और नॉट, क्योंकि डार्क एनर्जीज का मतलब ये है कि मुझे भी उनके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। दक्ष एक चीज़ प्लीज़ मुझे आप बताओ कि कैन अ सोल बी बैड? वो सोल तो प्योरेस्ट फॉर्म है। एब्सोल्युटली। हाउ कैन वी से कि यार हम सोल को पनिश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। यहाँ पे सोल इज एवर एवर इन लाइट, मीनिंग उसको हमेशा एक पॉजिटिव चेतना का हुँ, कहा जाता है, राइट? तो हमेशा सोल अच्छी होती है, पनिशमेंट उसके कर्म के या एक्शन के अगेंस्ट मिल रही है, जो उसने जो ह्यूमन फॉर्म कर्म में करे। या वो एग्जाम्पल, आपने एक, आपके स्कूल में टेस्ट, एक बच्चा है हुँ, जिसका एक टेस्ट है, अब उसने पढ़ के नहीं किया, राइट? तो अब उसको टीचर डांट रही है, पर क्या वो बच्चा खराब हो गया? नहीं। नहीं, पर वो पढ़ के नहीं गया, उसके मार्क्स खराब है, तो इसलिए पेरेंट्स से भी डांट पड़ेगी, टीचर से भी डांट टीचर से भी पड़ेगी। पढ़ी। तो सिर्फ उसको पनिशमेंट ये दी जा रही हुँ, है टू टेल हिम कि आप कोई कर्मा को अगली बारी अच्छा करना। तो पनिशमेंट हायर सेल्फ में या हायर एनर्जीज अपर रिल में क्या होता है
कि आपको भी एक मदद करने का मौका दिया जाएगा। ओके। सच एज़ कैसे? जैसे मेरे कोई नोन में उनका बहुत बड़े फार्म हाउसेस एंड वो देते एयरबीएनबीज देते हैं। तो वहाँ पे ना ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ हाईवे, राइट? तो हाईवे पे मैं एक बार उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आके देखिए, ये प्रॉपर्टी नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो आई विजिटेड दैट प्लेस। तो जब मैं रात को रुका तो वहाँ पे जो सोल्स थी वो वाली थी जिनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट की वजह से आज भी सोल को यही नहीं पता था कि मुझे लाइट की तरफ जाना है, क्योंकि जब उसको ओके। कोई लेने आया तो उसको ये समझ में ही नहीं आया कि आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट माई बॉडी। ओके। तो आई जस्ट प्रेड फॉर दैट सोल कि आप रोशनी की तरफ जाओ। कोई भी कहीं भी ये बात बोलता है ना कि मैंने सोल को मुक्ति दे दी, तो आई वुड से कि कोई इंसान इतना केपेबल नहीं कि किसी सोल को मुक्ति दे दो। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि आप कृष्ण भगवान से बड़े हो गए, राइट? पर सोल कैसे सुन सकता है, कैसे मदद कर सकता है अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए? कि लेट्स से इन केस किसी के फादर से बात हो गई, किसी ने अपने बच्चे को आखिरी बारी देना था, राइट? मैं यहाँ पे अपने एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो इट वाज अ वाइफ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। तो मैंने अपनी मैम को पूरी चीज़ें बता दी कि मैम मेरे को ये मैसेजेस आए हैं, शी एग्रीड, शी लाइक द सेशन। तो एंड ऑफ द कॉल ना उन्होंने कहा कि एक बारी ना मेरी बेटी से भी बात कर लो। ओके। अब आई वाज लाइक कि अगर आप कह रहे हो ओके कर फाइन, लेता हूँ बात। कर लेता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता बच्चे को मैं क्या क्वेश्चन, एंड शी हैड लॉस्ट हर फादर एंड शी मस्ट बी अराउंड व्हाट 4-5 years ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली, शायद से उससे भी यंग। उस बच्चे ने जो बात बोली ना, वो आज भी वो बात मेरे कान में ऐसे ऐसे घूमती है। उसकी बात और वो लाइन ये थी कि भगवान को बोलो, भगवान को बोलो कि मेरे पापा को वापस दे दो, और मेरा जो ये फेवरेट टॉय है, मैं उनको कहा कि मैं ये ये ले फेवरेट जाए। टॉय दे दूंगी। एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे ना वो जवाब ना उस टाइम देने आया ना आज देने आया। जो मैं कर सकता था, मैंने बड़े दिल से उस फादर को प्रे करा कि जैसे भी होए आप इस बच्चे को कुछ इशारा दो। तो 2 दिन 3 दिन बाद मुझे मैम की कॉल आती है एंड शी सेड कि उस बेटी को ना क्लियर एज डे फादर आए हैं, उसको हक कर रहे हैं और वो टॉय वापस कर रहे हैं। एंड आई फील दिस इज़ द पावर ऑफ मीडियमशिप, कि मैं किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, पर शायद से मैं एक पेरेंट की अपने बच्चे से बात करवा सकता हूँ। मैंने बहुत लोग देख लिए जो अपने आप को हाई एंड फाई बताते हैं, पर शायद से वो बच्चा मुझे एक चीज़ ऐसी सिखा गया कि हम सब एक बहुत बड़े सिस्टम के बहुत छोटे से पार्ट हैं। पार्ट है। तो दक्ष मुझे एक बात बताइए कि ये तो ना एक डोर है विच यू हैव द पावर टू ओपन, पर ये डोर तो दोनों तरफ से खुल सकता है। फिर तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सोल्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता होगा हर हर सोल अच्छी नहीं होती। अगर अगर हम पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो नेगेटिव सोल्स भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो आपकी तरफ भी तो अट्रैक्ट होंगी, उनको फिर सोल्स को तो चाहिए कोई कि ये हमसे बात कर सकता एग्जैक्टली, है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ कि मोस्टली वो सोल मुझे सिलेक्ट करती है कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। एंड सोल का एक कॉन्सेप्ट, आपको एक बहुत लॉजिकल चीज़ समझाता हूँ। आप ए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ए, आप सोल को देख के डर रहे हो, या बी, सोल आपको डरा रही है। ओके। मतलब फर्स्ट में सोल को देख के आप डरे, मतलब लेट्स से आपने एक रोड पे मे बी एक बेगर देखा या कोई ऐसा इंसान देखा जिसका हुलिया आपको पसंद नहीं आया और आपको एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया, राइट? तो वो डर वहाँ से लगा, विच वी कैन कॉल दी फियर ऑफ द अननोन। या कोई भी सो कॉल्ड पर्सन फ़ायदा उठाता है कि आपके ऊपर ऊपरी है। दूसरा होता है कि सोल आपको हर्ट या हार्म कर रही है। ओके। अगर आपको कोई बोलता है ना कि आपके ऊपर ऊपरी है या आपके ऊपर सोल आत्मा आ गई है, सोल मतलब पॉइंट टू भूत कि प्रेत चढ़ गया आपके आपके ऊपर। ऊपर है, तो उसके हमेशा फिजिकल साइंस मैनिफेस्टेशन भी होंगे। ओके। माने के
जैसे बॉडी को जब कोई बीमारी होने वाली होती है तो हमेशा एक फीवर आता है, तो आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड ब्रूसेस होने चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, राइट? जेनाइटल्स के पास या लोअर बॉडी के पास मार्क्स आने चाहिए, खून की उल्टी होनी चाहिए, देयर शुड बी फिजिकल सिम्टम्स एज वेल। तो जब डार्क एनर्जीज आती है, ये अपने साथ ये साइंस या सिंबल्स लेके आती है। ओके। अभी एक कोई मूवी भी आ रही है जिसमें वो एक सोल दिखाया विच इज़ ऑन हिज बैक, राइट? तो वो सोल हर्ट या हार्म करेगा आपको। ये होते हैं लोअर डायमेंशन की स्पिरिट्स जो हर्ट हार्म करते हैं। ओके। जो आपने नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछी कि आपके पास डार्क स्पिरिट्स आती होंगी या सोल्स आती होंगी, हाँ जी आती है, और एक नहीं भर भर के आती है। पर जो लोग कहते हैं कि आपको अब हम ऑटोमेटिक राइटिंग सिखा देते हैं, कोर्सेज सिखा देते हैं, एक बात समझना कि एक डिवाइन ब्लेसिंग को वर्सेस किसी के सिखाए हुए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे वो डिवाइन ब्लेसिंग क्या है कि हे माता रानी मेरी रक्षा कवच करना। तो जो आप बोलोगे उन एनर्जीज़ को मैं प्रणाम और सत्कार से मैसेजेस लूँगा। लोग क्या कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के नाम पे कहते हैं जी एक पानी रख लो और जी एक नमक रख लो आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये लॉजिक क्या हुआ कि प्रोटेक्शन के लिए नमक और पानी रखना, तो जाके समुद्र में बैठ जाओ, राइट? तो ये ऑटोमेटिक राइटिंग एक बहुत डेडली वेपन भी है, इसलिए आपको हमेशा एक प्रोफेशनल साइकिक मीडियम से मदद लेनी चाहिए। ओके। एंड डार्क स्पिरिट्स टू आंसर यू, कि जो डार्क स्पिरिट्स आती है वो यस मेरे पास बहुत अलग अलग एंटिटीज़ भी आती है, रोज़ ऑन अ डेली बेसिस एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। मैं यहाँ पे अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी टीम को कॉल आई, ठीक है? अच्छा। शी कॉल्स फ्रॉम अ यूएई कंट्री। सो सच को मेरी टीम मेंबर को कॉल आई कि मैं यूएई से बोल रही हूँ, मैं इंडिया आई हुई हूँ एंड मेरे को ना सर का सेशन चाहिए। तो ही टोल्ड कि ऐसे ऐसे ये टाइम फ्रेम है, ये चार्जेस है, ये है। तो शी सेड ये सब तो ठीक है, पर आप ना मुझे स्पेसिफिक टाइम और डेट पे मिलना। ओके। तो एक बार के लिए हमको लगा कि मे बी बिकॉज कोई बाहर ट्रैवल कर रहा ट्रैवल है कर तो इट्स रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि उनका एक कई बार होता है ना आगे पीछे। टाइमलाइन होगा उनका, कुछ कहीं जाना है, कहीं एग्जैक्टली। करना है। तो आई सेड ओके सर। उसने बोला कि आप जैसे आपको सर बताओ उनको ये टाइम फ्रेम देना है। पर जब उसने बोला ना तो मेरे को 2 सेकंड के लिए कुछ खटका लगा, कुछ डिफरेंट है। तो और उसने फ़ोन रखते हुए ना एक बात बोली थी इसको टीम मेंबर को कि ना मैं 1 हफ्ते बाद आपको एग्जैक्टली फिर से कॉल करूँगी। अच्छा। तो ही सेड कि सर ये सेशन कब स्केड्यूल करना है, कैसे करना है? आई सेड देख लो जैसे भी है, बट एक बार ना जब सेशन हुए तो मुझे एक बारी इससे बात करवा देना सेशन से पहले। तो जी जिस दिन पे और टाइम पे उसने बोला था वो कॉल आई एंड आई सेड हाँ जी मैम क्या प्रॉब्लम है? कहते कि शी सेड कि मेरे पति ना मेरी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो गया, मैंने कहा ये कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? कहती जनरली लोग आते हैं कि मेरे पति नहीं सुनते। नहीं सुनते। तो कहती कि बात क्या है, मेरे पति ना बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैंने कहा एक्सप्लेन। कहती मैं अगर उनको बोलूँगी ना खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, टॉयलेट तक नहीं जा सकते। अगर मैं उनको कहूँ कि आप कहीं और चले जाओ या दूर हो जाओ, कहती वो वहीं चले जाएंगे, उनका अपना दिमाग नहीं चलता। तो मैंने कहा मैम व्हाट डू यू मीन, हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस? कहती है कि मैंने ना इनके ऊपर जिन करवाया था, जिन भिजवाया था, और ये जिन ना वो हट इनको नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले रहे हैं। तो मैंने कहा तो इसमें आपको क्या लगता है मैं क्यों आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तो उसने जो नेक्स्ट लाइन बोली ना मेड मी फील कि ओके आपको भगवान किस रूप में बचा रहा आपको नहीं पता। हम्म। तो शी सेड मैंने आपके ऊपर ना 3 बारी जिन पहले ही भेज चुकी हूँ। आपके ऊपर? हाँ जी। एंड आपको फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो मुझे तब दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। फर्दर जब मैंने उससे ये पूछा कि ये बात है, आप मुझे कहाँ और कैसे मिलना चाह रहे हो, जो मेन पॉइंट था
कहती कि दिल्ली के पास एक फिरोज कोटला हाँ। जो फोर्ट है, आपको वहाँ आना पड़ेगा एंड द अमाउंट दैट यू मेंशन विल बी पेड, और आपको एग्जैक्टली इतने टाइम पे आना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि जो जिन की बात बोल रही है, हुँ। शी इवन मीन्स इट। तो उसने वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, तो भगवान आपको बचा रहा होता है, लोग भी आपको मारने के तौर तरीके ढूंढ रहे होते हैं, बट इट्स ऑल डिवाइन विच हेल्प्स यू प्रोटेक्ट। बट आई वांट टू नो द कंक्लूजन एल्स। हुआ क्या उसके बाद? डिड यू गो? नहीं, भगवान ने इतनी अक्ल दी है कि जाने का नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं। द पॉइंट है बीइंग कि उनके पास शक्तियां तो है, हुँ, तौर तरीके भी हैं, हुँ। पर आप कोई तांत्रिक प्रैक्टिस करवा रहे हो, कोई भी एनर्जी यूज कर रहे हो, तो ये भी याद रखना कि उसका जो बैकलैश या कोई एनर्जी से आज आपको पैसे मिल गए या आपको उसके हर्ट मिल रहे हैं कि आपके भी किसी ने तांत्रिक प्रैक्टिस करवाया है, तो ये भी याद रखना उसका जो हर्षल होएगा, उसका जो आउटपुट होएगा, रिजल्ट होएगा, वो आप संभाल नहीं पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि जो फैमिली आपकी कोई नोन में जनरली आप सक्सेसफुल हो, चीज़ें चल रही है, ये ब्लैक मैजिक वगैरह मैंने सुना है, ये ना नोन लोग ही कराते हैं। किसी को नहीं लेना देना आपसे। चढ़ते तो कहते हैं ना, वो तो एक रील भी हमने मेरी टीम ने दिखाई थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो एक वो चल रहा है कि व्हेन यू गेट सक्सेसफुल लोग आके चीज़ें करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कौन किसकी सक्सेस से खुश होता है? बिल्कुल। कोई नहीं खुश होता, राइट? इनफैक्ट बहुत लोग हमेशा बेसिकली कभी भी जो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, यू फील समथिंग इज नॉट राइट विद देम, मैक्सिमम यू कैन डू इज कोई भी वाइट चीज़ उनसे मत लो। ओके, जैसे मीठा हो गया, स्पेशली अराउंड दिवाली एंड होली, अच्छा। राइट? ये दिवाली पे कोई मिठाई लेके आए, उसको मना कैसे करें? सोन पापड़ी चलती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पे अगर आपको कभी कोई बोल दे कि ये माता रानी का प्रसाद है, तो फिर ये भी दावा याद रखना कि फिर आपने भगवान के नाम से प्रसाद खाया, तो कोई चीज़ आपको नहीं लगेगी। ओके, और फिर उसी भगवान से मतलब आपको कोई जादू टोना कर भी रहा है, तो सिर्फ सैटरडे को माता रानी के आगे 2 लौंग, 2 मिश्री और हुँ, माथा टेकना, मीनिंग सरेंडर करने से आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कोई इंसान आपको ये बोले ना, मैं आपकी ऊपरी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, आपके ऊपर तंत्रा है, आपकी फैमिली में करवाया है, बोलना भैया ऐसा है, मुझे ये बता दो नियरेस्ट काली माता का मंदिर कहाँ है, मैं वहाँ से माथा टेक के आऊँ। अच्छा। दिल्ली के हो, मेन बात आपको मालूम है उपाय, सबसे बड़ा उपाय क्या है? आपके जो भी क्षेत्र के ग्राम देवी देवता है, हुँ, आप उनको ही माथा टेक लो। ये ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म है, ये ब्यूटी ऑफ हमारे धर्मों की पूर्वजों के वेद और शास्त्रों का, ये कहते हैं ना, एक निचोड़ है। निचोड़े बेनिफिट है। तो आप अपने ग्राम देवी देवता को याद कर लो, आप उनकी पूजा करवा लो एक बारी ही, यू विल गेट द रिजल्ट। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स को नहीं याद कि जी कहाँ से आए हैं क्या है, तो आप अपने क्षेत्र के जो सबसे प्राचीन या सिद्ध मंदिर है, मतलब अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो माँ कालका का जो मंदिर है, आप वहाँ पे माथा टेक लो। तो दक्ष, मुझे एक बात बताइए, अभी तो मार्केट में वी आर ऑल ऑन इंस्टाग्राम, है ना? सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हर रोज़ आप रील्स में, क्योंकि बिकॉज़ हम लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मैं खुद देखता रहता हूँ, खुद बात भी करता हूँ इन सब लोगों से। तो पता कैसे चले कि कौन फेक है, कौन जेन्युइन है? राइट, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप किसी के पास जाते हो, हुँ, आपको वो रीडर, सो कॉल्ड रीडर, जो भी पर्सन है, उसको आपको चीज़ें बतानी चाहिए विदाउट देम आस्किंग यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अच्छा। without taking your date of birth, without taking any कुंडली, टैरो कार्ड्स या क्वेश्चंस beforehand। मतलब मेरा पॉइंट, द उनको पॉइंट, उनको इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, होनी अगर चाहिए आप अगर वो जेन्युइन है तो। अगर आप मैं यहाँ पे चीज़ बोला, अगर आप अपने आप को सिद्ध बोलते हो, राइट, तो फिर आपको एक टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? हुँ, आपको पर्सन की, अगर आप अपने आप को तांत्रिक, मैं किसी को यहाँ डिफेम नहीं करना चाह रहा, ये मैं ऑब्वियसली बहुत सारे। लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन लेके अगर आप किसी से पूछ रहे हो, तो उससे जजमेंट कहते हैं, रीडिंग नहीं। अगर आपने पूछा जी मेरा काम चलेगा, तो बंदा आपको अपनी रीडिंग दे रहा है, बेसिस या बायसनेस बता रहा है।
कि ये मेरा बेस है और ये मेरी बायसनेस है। तो आपने तो उसको पहली चीज़ें बता दी ना। तो मेरे पास जब क्लाइंट आता है तो मेरा स्ट्रिक्ट रूल है, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोरहैंड, आई डोंट नीड एनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नीड एनी टैरो कार्ड इन और एनी कुंडली डेट ऑफ बर्थ। आप जो मुझसे पूछोगे मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दूंगा। ओके। ऑफ कोर्स इट विल, बिकॉज 1 घंटे का सेशन तो किसी की लाइफ को 24 घंटे नहीं हम सिनॉप्सिसाइज कर सकते, समराइज नहीं कर सकते। तो मैं उसके एस्पेक्ट्स को ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। दिस ओके। कैपेबिलिटी इज कॉल्ड साइकिक। ओके। कि मेरे को जैसे आपने एक्सपीरियंस करा तो आपसे बिन पूछे क्या डिटेल्स थी, क्योंकि अगर आप मुझे डिटेल्स दे रहे हो फिर तो तो मैं फिर तो आप सब मुझे, कुछ बता ही रहा हूँ, वो तो फिर माइंड रीडिंग हो जाएगा एक तरीके से, वो जो माइंड आजकल रीडिंग भी नहीं है, वो टीवी तो पे। सिर्फ यस या नो है। हम्म। माइंड रीडिंग तो स्टिल इट्स अ गेस गेम, राइट? तो आप किसी भी ऑथेंटिक वन से तो आपको वो पर्सन क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, वो ये क्यों बोलता है अरे टाइम अप हो गया, सोल जा रही है, आधा घंटा ही सोल रुकेगी। अरे भैया कोई गेस लिस्टिंग है क्या? वो होटल्स में क्या करते हैं, चेकआउट का टाइम हो गया। ये वर्ड आपने बोला कि अरे सोल जा रही है, 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स, आधा घंटा हो गया, नहीं मैम आकाशिक रिकॉर्ड फिर बंद हो पर गए। लेकिन वो बढ़वा लेते हैं टाइम, तो फिर सोल रुक जाती है ये भी जब आप देखो। ज़्यादा पे कर देते हो तो। दक्ष, एक बात आप मुझे बताओ, ये जैसे आप तो बचपन से ब्लेस्ड हो, आपको तो 5-6 साल की एज से दिखाई देती हैं चीज़ें, आप फील कर पाते हो, तो ये सीखा भी जा सकता है? देखो बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है यार, हर हर किसी में वो नहीं होता कि मैं उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं या मैं उस रेल्म से कनेक्ट कर सकूं। आप पहले अपना वहाँ पे लोगों को मकसद समझना चाहिए कि क्यों सीखना है, हम्म। राइट? अगर लेट्स से आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करना चाहते हो, यू वांट टू सीक द मैसेजेस वन लास्ट टाइम, तो ऑलवेज कनेक्ट अस प्रोफेशनल पर्सन हु कैन हेल्प यू विद दिस, ओके। राइट? आपको कोई ये कह रहा है कि आप ना जी मुझे क्वेश्चंस पहले भेज दो, या आप ना रीडिंग मत लो, आप पहले ही सीधा रीडिंग के छोड़ो, आप सीख लो ये चीज़, हम्म। तो वो आपको सिर्फ चीज़ बेचना चाह रहा है, राइट? आपको डिवाइन ब्लेसिंग कोई बेच नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता, फ़र्क ये है। वही वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आर यू बॉर्न विद दिस पावर? मैं इसको ब्लेसिंग बोलूँगी, सुपर पावर से ज़्यादा ये प्रभु की, उसकी शुक्राना है कि गुरु जी की कृपा है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो यही बोलता हूँ कि प्रभु मैं तो किसी जोगा नहीं सी, आज तूने मुझे अपने जोगा बनाया है, तो प्रभु तू ही करवा मेरे से, मैं किसी लायक नहीं हूँ। हम इंसान अपनी सांस के ऊपर जो कंट्रोल नहीं रख सकते, मैं कौन होता हूँ कुछ किसी को सीखने सिखाने वाला? जो आपको कोई ये बोल रहा है ना, मैं आपको मीडियमशिप सिखा देता हूँ, ऑटोमैटिक राइटिंग सिखा देता हूँ, मे बी वो आपको सिखा दें, हू एम आई टू से एनीथिंग। पर ये भी याद रखना कि वो डिवाइन प्रोटेक्शन, क्या वो आपको खरीद के या आपके जितने भी पैसे लेंगे उसमें आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी सिखा देंगे? ये तो आई थिंक यू आर बॉर्न विद इट। लेट्स से कोई कंप्यूटर साइंस या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हम्म। राइट? एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट लेट्स अज्यूम उसने भी कोडिंग कोर्स सिखाना शुरू करा था। हम्म। तो क्या वो बच्चा एक माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देगा? नहीं। यू हैव योर आंसर। तो मतलब ये जो कोर्सेज बिक रहे हैं, 2,000 रुपये में मीडियमशिप सीखें या 3,000 रुपये में मीडियमशिप सीखें, वो फेक है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करके देख लो। अच्छा, मतलब वेस्ट करके देख लो अपने 2,000 रुपये। यूडेमी का कोर्स आप 2000 रुपये क्यों करते हो? 500 रुपये में यूडेमी पे कोर्स कर लो। मीडियमशिप का यूडीमी पे कोर्स है? हाँ जी, एक नहीं 5, कितने आप जितने ढूंढो मिल जाएंगे। मतलब इन चीज़ों के भी कोर्सेज आने लग गए? पीपल आर सेइंग कि आओ जी हम आपको मीडियमशिप सिखा दें। यहाँ पे ये फ़र्क कैसे क्या हो हो, रहा है? मालूम है फ़र्क क्या हो रहा है? लोग आके बोलते हैं कि हमें ये चीज़ सिखा दो। सीखनी है। सीखना इज़ वन थिंग, लोग उसको प्रैक्टिस करना नहीं जानते। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आपने ये मीडियमशिप चलो जी सीख लिया। आप मुझे ये बताओ, आप ये कैसे कन्फर्म करोगे कि आपके फ़ादर नहीं कोई बहरूपिया है, जिसे हम वो बोलते तो हैं कि कोई भी रूप ले सकते हैं कोई जो भी, सोर्स है। क्योंकि उसको आपके फादर की बेसिक्स एनर्जीज या बेसिक पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन है वो आपको आंसर दे देगा। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है बुराड़ी केस। हाँ। आपने देखा है बुराड़ी केस के ऊपर नेटफ्लिक्स शो बना, 2-3 और शोज बने, पर पूरे शो में एवरीवेयर इट वाज कांस्टेंट कि जो ललित था उसको लगता था उसके फादर की डेथ उसकी गलती की वजह से हुआ है, एंड लेटर इन हिज लाइफ ही फेल्ट कि वो
उससे बात करते मैसेजेस हैं। जो ले रहा है वो उसके फादर से है। अब एक इंसान जिसकी एक छोटी-सी दुकान होए, जो इनफैक्ट वो डेट में थे, तो उन फ्रॉम डेट आज उनकी 2-3 दुकान हो गई थी, तो वो उनको लगा हाँ जी, तुम्हें सच में पिताजी हैं। पिताजी हैं। मेरी फैमिली में जो डिसीज़न हो रहा है, ये मेरे हिसाब से होए। तो वो जो कर रहा था, पेपर लिख रहा था, उसको ऑटोमैटिक राइटिंग कहते हैं। माने ओके। कि आपने एक पेन पकड़ा हुँ। और आप दूसरी एंटिटी को अपना पेन चलाने देते हो, हु गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, राइट? और वो इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए, 5-10 साल के लिए, एक सोल जो नरकों से आई है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसने उसको छोटे-छोटे, हुँ। जैसे हम कहते हैं ना, टिचके देती रही, चीज़ें बेनिफिट करवा दिया। हाँ। पर एंड में क्या हुआ, वो सोल एक समझ नहीं सकी कि वो सोल नहीं, वो कोई और एंटिटी थी जो उनके साथ ऑल दिस वाइल छलावा कर रही थी। और ये मास हिस्टेरिया का केस है कि उसने, ललित ने दूसरों को भी कन्विंस कर दिया कि हाँ, आपको ऐसा करना है। ऐसा करना है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग आप किसी से सीखते हो तो ये बात ज़रूर समझो, क्या वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे सकता है? क्या आपके लिए वो कोई भी आने वाली एंटिटी झेलने के लिए तैयार है? बिल्कुल। क्या आपकी फैमिली को कुछ होए, क्या वो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? लेगा। और ऐसे उसके लिए आपको कोई कोई प्राइज़ बोल रहा है कि वो 2000 में सिखाऊँगा या 2 लाख में सिखाऊँगा। यहाँ पे इंसान को अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता, और अगर सिखा भी दे तो डिवाइन प्रोटेक्शन कोई और डिवाइन के अलावा दे नहीं सकता। तो प्रभु जो दे रहा है, उसमें खुश होना ज़रूरी है। अपने कर्मों को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किसी को हर्ट हार्म ना करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग इज़ अ वेरी डेंजरस एलिमेंट। कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उस चीज़ को आंसर ले लो, और तभी सीखना जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ओके। बिकॉज पॉजिटिविटी के साथ डार्कनेस फॉलोज। मुझे इसी से एक सवाल और निकल के आता है दक्ष, कि वी आर नॉट सपोज टू टच दैट रेल्म, है ना? अगर भगवान चाहता होता कि हम लोग एब्सोल्युटली। उनसे बात कर सकते, तो भगवान ऐसा कुछ ना कुछ वे बना देता कि हम लोग कोई भी उनसे बात कर सकता था। तो इससे जब आप बात करते हो, किसी सोल से कनेक्ट करते हो, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने सोल का भी कुछ एक पार्ट, क्योंकि वहाँ से तो सोल वापस आना और जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट क्या, इम्पॉसिबल है। तो योर सोल इज एक्चुअली, अगर मैं देखूँ अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में, योर सोल इज कनेक्टिंग टू दैट वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। है ना? तो डू यू एवर फील कि यार मेरा कुछ पार्ट वहाँ रह गया? आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एनालॉजी दैट यू हैव गिवन। हम जो बोलते हैं इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी आप, अच्छा वो देखो, इसको हम फीस नहीं, इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं कि आपके एंसेस्टर को कनेक्ट करने के लिए मैं अपना कुछ हिस्सा दूंगा। अब इसके बिहाफ पे आपको, आप तो और कुछ कर नहीं सकते मेरे लिए, तो जो रेम्यूनरेशन या जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। पर ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इट टेक्स अ टोल ऑन मी। अब मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं आएगी, मैं कोई ऐसे सिर उछालना नहीं कर दूंगा, मैं कोई अपना सिर नहीं उछालूंगा कि ओए देखो मेरे में वैसे आत्मा आ ऐसे गई। सर जो घुमाते हैं। सॉरी, इट इज़ ऑल गुड फॉर टेलीविजन। तो यहाँ पे कभी भी कोई सोल आत्मा आती है तो वो बहुत पॉजिटिव, बहुत धीरे सलीके से आपको चीज़ें बताती है, समझाती है, राइट? तो वो आपको कनेक्ट करके वो करते हैं। सबसे बड़ा, आपको कोई ये बोले ना वो सिर उछाल रहा है, हवाओं में देख रहा है, वो बेहोश हो जाता है, तो इट्स अ हिस्टेरिया, जिसे हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं हिस्टेरिया। मतलब आपको लग रहा है कि आपके अंदर आत्मा आ गई है, बट इट इज़ मे बी योर ओन सोच विचार विच इज़ मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हम्म। यू। तो जहाँ पे हम भगवान को कुछ अंश देते हैं, तो भगवान ने मेरा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मेरा ये मकसद है ना। तो भगवान हर किसी को ये क्षमता दे देते बिल्कुल। कि भैया तुम भी सोल ब्लेसिंग कर लो। पर आज आपको पॉडकास्टर बना बिकॉज गॉड हैज़ गिवन यू दैट पावर हम्म। कि आप लोगों को रीच आउट करो। मुझे मीडियम बनाया फ्रॉम अ, आई एम फ्रॉम अ सी ए बैकग्राउंड, सी एस, हाँ। स्प्रिंग डेलियन, राइट? दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप। हमारे घरों में बाबा जी, आत्माएं आ गई नहीं एक्सेप्ट होता, इनफैक्ट बहुत घरों में नहीं होता, राइट? मेरी फैमिली लीनियज एंड लिनियज डॉक्टर्स हैं,
राइट? एंड वहाँ पे मैं जब हॉस्पिटल जाता था तब मुझे बहुत सारी सोल्स बात कर रही हैं, बट फॉर मी इट वाज अ कॉन्वर्सेशन। उन्होंने मुझे कभी हर्ट हार्म नहीं करा। मैं लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपके पितर हो या कोई भी सोल होए, आपको कभी भी हर्ट हार्म नहीं करेगी। बट येस, दिस डज नॉट मीन आप जाके कभी शमशान में चले जाओ या किसी भूत प्रेत को चैलेंज करो कि हो तो मुझे कर हो के करके दिखाओ। दिखाओ, क्योंकि आप किसी को भी इंसान को भी चैलेंज करोगे तो फिर वो तो आपको करारा जवाब देगा ही देगा। बिल्कुल। और अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उस प्रेत को या उनको माफ़ी मांग दो हम्म। कि मुझे नहीं पता आप कहाँ से है, बट प्लीज़ मुझे तरीका दिखाइए, आई कैन हेल्प यू। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है जहाँ पे अ पायलट वाज क्रैशिंग इन द लास्ट मोमेंट, ही हैड द विजन। एंड नासा की भी काफ़ी रिसर्चेस है, बट मोर इम्पोर्टेंटली एक सतवंत कौर की भी बुक है। हैविंग सेड दैट, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स आपको पता है लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है। मैंने नहीं पढ़ी है, ओके, बट आई तो विल। जिसको भी ऑटोमेटिक राइटिंग या स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानना है उनको लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़नी चाहिए। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक which is written by Khurshid Bhavnagri, who lost her sons. So she started writing the answers for these. And Law of the Spirit World में पूरी सोल की जर्नी एक्सप्लेन करी गई है। एंड डू यू नो हुज द फॉरवर्ड किसने लिखा हुआ है, विच बुक दैट इज मैनेज्ड बाय? आई हैव नो आइडिया, आई हैवंट रेड द बुक। ओके, सो दैट इज को ऑथर जिसने फॉरवर्ड लिखा हुआ है इस बाय शामक डावर द साइकिक मीडियम। शामक डावर, यस, द कोरियोग्राफर। यस, जो ही इज अ साइकिक मीडियम। इज़ अ साइकिक मीडियम। एंड ये मैंने नहीं, बमन ईरानी ऑन रिकॉर्ड विद बस्सी का शो था, किसका था, ही वेंट ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि शामक डावर टोल्ड मी ईयर्स एंड ईयर्स बैक यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार्स। ओके। राइट? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में होके भी ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल एक्टर है, बट मे बी फॉर द अदर टाइम विल टेल यू कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं बट बिहाइंड द सीन्स। अच्छा दक्ष, मुझे एक बात बताइए, सबसे जो आप तो इतने क्लाइंट से मिलते हो, सबसे जो एक कॉमन चीज़ है जो लोग जानना चाहते हैं सोल से, और कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होंगी ना जो सोल्स बताना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग जो पूछना चाहते हैं वो तो यही होगा कि यार आप कैसे हो, कैसे हो गया। और आई एम श्योर ऐसे भी लोग आते होंगे, वो का ज़मीन के कागज़ कहाँ रखे हैं, आते होंगे, 100% बहुत आते बहुत होंगे, बैंक लॉकर का नंबर क्या है, ये सब पूछने भी आते होंगे। राइट, तो क्या सोल उस चीज़ की भी जवाब देती है, या वो उसको जो बताना है वो वही बताती है? राइट। सबसे पहले सोल वो चीज़ें बता सकती है, लाइक आप वो बेटर बता पाओगे कि आज 10 साल के बाद भी व्हेन द पर्सन दैट वी टॉक्ड अबाउट फॉर यू, वो आज भी उनको मेमोरीज याद हैं। राइट? तो सोल वो बताती है जो उनके जाने से पहले, जो उनको मेमोरीज, लास्ट मोमेंट्स, लास्ट एस्पेक्ट्स हर किसी के साथ याद होए। एंड जब वो चले गए तो उसके बाद के इवेंट्स भी बताते हैं कि दिस इज़ योर माइलस्टोन, आई सॉ यू, यू वांट टू ट्रैवल टू दिस स्पेसिफिक प्लेस ऑन दिस डेट। तो उनको एक एक चीज़ लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, तभी कहते हैं कैमरे की तरह वो है, तो आपको हमेशा देख रहे हैं, आपको हमेशा आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। पर एक लोगों में क्या डर बिठा दिया मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मूवीज़ ने, कि हाय अगर मैं अपने पितरों से बात कर रही हूँ, अपने एंसेस्टर से बात कर रही हूँ, दैट इज़ योर पेरेंट्स, योर चाइल्ड मे बी दैट यू लॉस्ट थ्रू मिसकैरेज, या मैं अपने पार्टनर से बात कर रही हूँ, नहीं नहीं मैं उनको हर्ट हार्म करूँगी, नहीं उनको कुछ हो जाएगा। आपने भी ये सिर्फ ये बातें नहीं सुनी सुनाई हैं। किसी चाची ने बोला था तो उनकी आपकी मम्मी ने सुन लिया, आपकी मम्मी ने आपको ये बात सुनाई है। आपको भी कोई बेसिस या प्रूफ नहीं है। यही चीज़ आप किसी तांत्रिक के पास जाके वो आओ जी मैं आपको 2 मिनट आत्मा से बात करा दूँगा, अपने अंग पे उतार दूँगा, दैट इज़ वेयर यू नो दिस इज़ नॉट वर्किंग। बट सोल्स को एक-एक चीज़ पता होती है, आपकी क्या मैरिज डेट है, आपको क्या लास्ट मेमोरी है, आपको क्या याद होएगा, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो ऑलवेज प्रे टू योर एंसेस्टर्स कि आप प्लीज़ मेरी मदद करो। एंड यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की एक छोटी सी स्वीट सी तरीका बताता हूँ। आप सारे मानते होगे कि म्यूज़िक मेक्स यू हैप्पी, तो सिंपली अपना फेवरेट गाना
मे बी बचपन का, जो आपको हैप्पी मेमोरीज देता होए, राइट? उसको सुनो, मे बी लिसन इट 3 to 4 टाइम्स, जब तक आप एक वो हैप्पी डांसिंग स्टेट में नहीं आते। सो आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, क्वांटम फिजिक्स, तो आप उस चीज़ को बेटर फील करते हो। एंड दैट इज़ व्हेन यू आंख 2 मिनट बंद करके उनको बोलना कि हे एंसेस्टर, हे प्रभु, हे हायर सेल्फ, आप मुझे प्लीज़ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में मदद करो। ओके। एंड इफ़ इट इज़ फॉर योर हायर गुड, वो चीज़ आपके ऑलरेडी मैनिफेस्टेड होएगी, अच्छा। राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा बेचैन है बात करने के लिए। हम इंसान उनसे बात नहीं कर रहे, वो सामने से मेरे जैसे मीडियम को ढूंढते हैं। जैसे माई डैड्स अ डॉक्टर, तो मैं उनके साथ जब बचपन में हॉस्पिटल जाता था, तो आई यूज्ड टू फील, बस सुनना, लाइक इतने सारे मिले, इतने वो सारे ये लोग। फ़िल्म्स में भी कई बार मैंने देखा है, वो बहुत सारी सोल्स एक साइड सोल, तो वो सोल बेचारी होती है, वो हर्ट हार्म नहीं करने के लिए नहीं बैठे। उनको बस एक पर्सन है कि यार ये मेरी बात सुन सकता है, मैं इसको सुन सकता हूँ। हुँ, तो दे आर मोर देन टेकन बाय सरप्राइज देन यू आर। तो उनको वो चीज़ें फील होनी है, तो वो आपको बस मैसेज दे रहे हैं। तो इट्स अ सेफ एंड अ साउंड प्रैक्टिस। हुँ। हम किसी भी सोल को हर्ट हार्म नहीं कर रहे, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स। अगर साइकिक मीडियम्स हैं और सोल वर्ल्ड है, दूसरे रेल्म्स हैं, तो डज़ इट प्रूव दैट गॉड आल्सो एक्सिस्ट? एक शक्ति तो है ना, जो एक नाले में कीड़े को भी खाना दे रही है। हुँ, एक शक्ति तो है ना, जो जन्म और मृत्यु के ऊपर भी चेक रख रही है। बिल्कुल। एक शक्ति तो है ना, जिसको हम जो चाहते हैं, कहीं ना कहीं से वो इंसान, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। हुँ, हम इंसान सिर्फ भगवान से तब टूट जाते हैं जब वो हमसे हमारे हिसाब से कोई चीज़ ना चीज़ होती चलाए, नहीं है। होती नहीं है, या हमारा सबसे क्लोज इंसान हमसे खींच ले। हाँ, तो हम भगवान को बिलीव, एथिस्टनेस से ज़्यादा हम उससे खफा हैं। और वो खफा मालूम है क्यों है? क्योंकि हम भगवान की रज़ा में राज़ी नहीं होना हुँ, चाहते। कि खुदा को, गुरु जी को पता है कि ये चीज़ इसके लिए नहीं है अच्छी, पर हम सिर्फ एक, मेरी मम्मी कहती थी कि सिखाती थी कि भगवान ना स्वेटर बुन रहा है, हुँ, हम सिर्फ स्वेटर का ना नीचे वाला साइड देखते हैं और कहते हैं भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं करा। क्योंकि हमारी सोच इंसान की इतनी, तो वो भगवान की सोच इतनी बड़ी, राइट? जो महाभारत रोक सकते थे भगवान कृष्ण, तो एक क्षण में वो जो महाभारत खत्म खत्म कर कर सकते सकते थे। थे, क्यों राइट? उन्हें दिया उन्होंने सब कुछ? क्यों? और कहते हैं कि महाभारत एक बारी नहीं, बहुत बारी रिपीट करी गई। हो इनफैक्ट चुकी है। भागवत गीता में भी उन्होंने यही बोला कि अर्जुन तुम ये बात भूल गए हो, पर तुम्हारी चेतना के लिए, तुम्हारे विवेक के लिए मैं बता रहा हूँ ये फिर तुमको। से बताना पड़ रहा है। तो हम इंसान एक शक्ति में तो जुड़े हुए ना, चाहे वो एक ओंकार बोलो, एक अल्लाह बोलो, हमारे महादेव बोल लो, वो एक शक्ति तो है ना, जो सब से चीज़ें चला रही है। चला रही है। मानो ना मानो इज़ योर पर्सनल बिलीफ, पर ये ज़रूर बात रखो, कभी भी किसी एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। आप नहीं मानते, वदिया, पर इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि अंधविश्वास में मत पड़ो कि चार चार अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, नंबर लिख रहे हो हाथ के ऊपर। अपने कर्मों को सुधार लो। तक्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन थैंक यू। तरुण शर्मा शो। और मैं स्पेशली अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया, उससे पहले आई कंसल्टेड विद दक्ष, और मेरे को, मैं कैसे बताऊँ ये बात कि मुझे मेरे फादर से कनेक्ट करना था, और मेरे मन में ना कुछ बातें थी उनको लेके, जो कि क्योंकि मेरे को एंड टाइम पे उनसे बात करने का, या उनके साथ मुझे लगता था कि मैं कुछ और कर सकता था कि शायद वो हमारे साथ आज होते। और दक्ष ने ऐसी डिटेल्स मुझे बताई विदाउट नोइंग कि जो शायद मेरी फैमिली में भी बहुत कम लोगों को पता है, जो मेरे बहुत नियर एंड डियर हैं, उनको भी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इस, और अदरवाइज़ आई विल स्टार्ट क्राइंग। तो वो जो डिटेल्स दक्ष ने आज मुझे बताई हैं, वो इम्पॉसिबल है कि,
और मैं खुद बहुत एथिस्ट टाइप का आदमी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से बिलीव होता है किसी भी चीज़ में। मुझे हर एक चीज़ के लिए फैक्ट्स चाहिए, मुझे हर एक चीज़ के लिए जानकारी चाहिए कि हाँ, उसमें कुछ मटेरियल है, उसके अंदर कुछ मास है। तो एक मिनट होल्ड करो। आई थिंक ये नेचुरल लेट इट गो इफ आई वुड से। तो ये होता है, मीडियम्स भी होते हैं। अभी हमने बहुत देर डिस्कस किया कि कैसे आप पता कर सकते हो फेक मीडियम कौन है और एक्चुअल में कौन कर सकता है ये सब चीज़ें। तो before we end, I'll thank you, Daksh, for doing this for me and helping me realize कि he is also happy, थैंक यू सो मच। and it really made me so। अगर इसको एंड करते हैं आज। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। हर दक्ष की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यू कैन गेट इन टच विद हिम, और प्लीज़ आप अपने एंसेस्टर से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं वो क्या चाहते हैं। देखते रहो तरुण शर्मा शो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।